हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राधिका जो है आदि को माँ को बेहोश करके यानी कि उसे चोट पहुंचाकर उसके हाथ पांव बांध कर एक कमरे में बंद कर देती है। वहीं जब काव्या आंटी को खोजने के लिए जाती है तो एक कमरा लॉक होता है, तो उसे शक होता है कि मालिनी आंटी जो है अंदर ही होगी। वो खूब आवाज़ लगाती है लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो फिर काव्या जो है खिड़की से झांक कर देखती है तो देखती है मालिनी आंटी जमीन पर गिरी हुई हैं और उनके सर से जो है खून बह रहा है, मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। फिर काव्या जो है उन्हें आवाज़ लगाती है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। तो फिर काव्या घर के जो सर्वेंट होते हैं उससे बोलती है कि इस कमरे की चाबी दीजिएगा। तो वो कहता है हमें नहीं मालूम चाबी कहाँ। फिर काव्या कहती है इसका क्या मतलब, आप जाइए और कहीं से भी चाबी लेकर आइए। तो वो जो है एक गुच्छा चाबी ला कर देता और कहता है इसी में से एक चाबी इस कमरे की भी है। लेकिन उस गुच्छे में उस कमरे की चाबी नहीं रहती, क्योंकि राधिका ने लॉक लगाकर चाबी जो हवन की अग्नि होती है उसमें डाल देती है। फिर यहाँ जो है राधिका और आदि के फेरे शुरू हो जाते हैं। राधिका मन ही मन बहुत खुश हो रही है। फिर जब काव्या भी देखती है तो देखती है कि छठा फेरा भी होने जा रहा है। तो वो सारी पिछली बातें सोचने लगती है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती, लेकिन आज राधिका उसकी जगह पे है लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। फिर काव्या जैसे तैसे जो है सारे चाबी को लॉक में डालकर देखती है लेकिन ताला जो है नहीं खुलता। तो फिर काव्या जो है सिलवट्टे जो होते हैं उससे ताला तोड़ती है। तो फाइनली ताला टूट भी जाता है। तो जाकर आंटी को बचाती है, उनके मुंह खोलती है और फिर पूछती है कि आंटी आपके साथ ऐसा किसने किया। तो वो कहती है कौन कर सकता है, राधिका ने किया। यहाँ पे जो है ओमी भी खोजते हुए अपनी माँ को आता है और कहता है आपकी ये हालत किसने की। तो फिर मालिनी आंटी कहती है कि तुम जाओ, जाकर सिर्फ टिकट्स कटवाओ, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे आदि और राधिका। मैं जा रही हूँ आदि की शादी रोकने। फिर काव्या और मालिनी जो है जहाँ फेरे हो रहे हैं वहाँ पर जाती है। यहाँ गिरिराज प्रधान और पांडे पूरा खुश है कि शादी जो है बस अब हो ही जाएगी और आपका जो है रास्ता भी साफ हो जाएगा चुनाव का। फिर दोनों समधी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ मालिनी आ जाती है और काव्या जो है गठबंधन जो होता है उसकी गांठ पकड़ लेती है और कहती है ये शादी नहीं होगी। फिर आदि कहता है ये तुम क्या कह रही हो। फिर सारी सच्चाई राधिका के बता देती है काव्या। फिर आदि अपनी माँ से पूछता है काव्या जो कह रही क्या वो सच है। तो फिर मालिनी कहती है हाँ, उसने मुझे चोट पहुँचाई और मेरे हाथ पांव बांध कर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। तो फिर ओमी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ओमी भी जो है राधिका को खरी खोटी सुनाने लगता है, लेकिन गिरिराज प्रधान उसे चुप करा देते हैं। लेकिन इस बार जो है काव्या नहीं चुप होती और सारी बात बता देती है। फिर आदि कहता है कि राधिका ने ऐसा किया क्यों। फिर उसकी माँ सारी बात बताती है, बोलती है कि राधिका ने मुझे जख्मी करके एक कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं तुम तक ना पहुँच सकूं, क्योंकि काव्या का जो एक लेटर था वो मेरे पास आ चुका था और मैं उसे पढ़ रही थी। क्योंकि काव्या तुमसे अब भी प्यार करती है, किसी मजबूरी के कारण उसने तुमसे रिश्ता तोड़ा। तो फिर जो है आदि ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और काव्या की तरफ देखता है। फिर आदि जो है काव्या से सारी सच्चाई पूछता है कि आखिर क्या बात है जिस वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरे प्यार को ठुकरा दिया। तो फिर काव्या जो है वो सारी बात सोचने लगती है जो कि गिरिराज प्रधान ने उससे कही थी कि अगर तुमने ये सच किसी को बताया तो फिर आदि कभी नहीं जेल से बाहर आएगा। फिर गिरिराज प्रधान भी उधर इशारा करता है कि आदि यहाँ तो में हथकड़ी है। लेकिन यहाँ पे काव्या की माँ की एंट्री होती है और कहती है मैं बताती हूँ कि काव्या ने तुमसे रिश्ता क्यों तोड़ा। और जो है वो सारी सच्चाई आदि को बताती है कि किस तरह से तुम्हारे पापा ने
उसने तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए काव्या के सामने शर्त रखी कि अगर तुमने आदि को नहीं छोड़ा तो तुम कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। तो एक डील की काव्या और गिरिराज ने कि अगर काव्या आदि को छोड़ देगी तो तुम्हें जेल से भी रिहा करवा दिया जाएगा। इस वजह से काव्या ने तुम्हें छोड़ दिया ताकि तुम जेल से बाहर आ सको। फिर आदि को बहुत बुरा लगता है कि उसने कितनी चीज़ें खरी खोटी काव्या को सुनाई थी, कितनी सेल्फिश वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो कि उसने काव्या से कही थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा होता है इस वक्त। फिर वहीं राजीव बंसल की भी एंट्री होती है और कहता है गिरिराज प्रधान से मैं सहमत हूँ, उसने जो किया अपने बच्चे की खुशी के लिए किया, हम उसके साथ हैं और काव्या इस घर में कभी खुश नहीं रहेगी, हम ये जानते हैं। फिर जो है काव्या की माँ कहती है कि दोनों के पिता ने तुम दोनों को दूर कर दिया। माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर देते हैं। फिर आदि की माँ कहती है कि सिर्फ पिता की गलती नहीं, यहाँ हमसे भी गलती हुई है, हमें हमारे बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है जो हमने नहीं निभाया। फिर काव्या अपने पापा से कहती है कि हम आपका वादा नहीं तोड़ेंगे, आपके हाथों में है हमारी खुशियाँ, प्लीज़ हमें जाने दे। तो फिर राजीव बंसल कहता है नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर आदि कहता है कि आप या तो काव्या का साथ दीजिए, नहीं तो मैं दूंगा। अगर आप चाहते हो कि ये शादी आशीर्वाद से हो तो शामिल हो जाए, वरना हम आपके बगैर शादी करेंगे। आज के एपिसोड में दोस्तों यहीं तक दिखाया गया। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।